प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उसको आदमी अटेंटिवली गौर से उसको समाअत करे और सुने, जब आदमी जब बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो दूध भी अच्छा नहीं लगता है, शहद भी अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि आज आदमी चूंकि गुनाह की वजह से उसका दिल बीमार हो चुका है, इसी वजह से उसको तकरीर अच्छी नहीं लगती, उसको कव्वाली अच्छी लगती है। क्योंकि कव्वाली में हराम हलाल की बात नहीं, वहां म्यूजिक की वजह से कमर हिलाता है आदमी, म्यूजिक की वजह से आदमी थरकता है, आदमी को मजा मिलता है। नात शरीफ सुनने में मजा मिलता है, वह हुजूर की मोहब्बत में नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह गाने के तर्ज पे नात पढ़ रहा है, तो अब नात इधर सुनता है, उसका दिमाग उस रफी के गाने की तरफ चला जाता है। और नात शरीफ में हराम हलाल का पैगाम कि ये करो ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ गाया जाता है, हुजूर की तारीफ की जाती है या फिर कोई दुनियावी बात कही जाती है, सुनने में अच्छा लगता है आदमी को। आदमी जब देखता है कोई सपेरा सांप को लेकर के लोगों को जमा करता है, कोई मदारी, तो मदारी ऐसी बातें करता है कि सारे लोग भीड़ लगा के सुनने लगते हैं, तो वह वहां सांप को देखने कम जाता है, मदारी की बात सुनने आदमी ज्यादा जाता है। यही वजह है कि आदमी को मदारी की बात सुनने में मजा आता है, क्योंकि वह बातें ऐसी करता है जिससे आदमी हंसने लगता है। लेकिन जहां हराम हलाल की बात हो कि मोमिन क्या करे क्या नहीं करे, मोमिन क्या बोले क्या नहीं बोले, मोमिन के लिए क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, मोमिन के लिए क्या यूजफुल है क्या हार्मफुल है, मोमिन के लिए क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये फर्क है मोमिन और गैर मोमिन का। काफिर भी खाता है, मोमिन भी खाता है, लेकिन मोमिन हराम नहीं खाता है, मोमिन हलाल खाता है। काफिर भी मकान बनाता है, मोमिन को मकान चाहिए, मगर मोमिन काफिर कोई परवाह नहीं करता कि हराम की ईंट से मकान बना के हलाल की, मगर मोमिन ये समझता है कि हराम की एक ईंट अगर मकान में लग गई तो जब तक वह मकान रहेगा, मकान में रहने वालों पे वह ईंट लानत बरसाती रहेगी। अपने मकान में रहे वह मकान लानत बरसाता है, ईंट लानत बरसाती है। जिस आदमी के बदन पे हराम का कपड़ा आ जाए, जब तक एक धागा सलामत है, उस कपड़े को पहनकर उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। शराब की एक बूंद अगर अंदर दाखिल हो गई, 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा न कोई दुआ कबूल होगी। मोमिन को भी पीना चाहिए, लेकिन शराब नहीं, बल्कि मोमिन हलाल पानी पीता है, मोमिन हलाल शरबत पीता है। मोमिन को कपड़ा चाहिए मगर हलाल के धागे वाला कपड़ा, मोमिन को मकान चाहिए मगर हलाल की कमाई की ईंट चाहिए, मोमिन को भी गाड़ी चाहिए मगर हराम की नहीं हलाल की गाड़ी चाहिए। यही वजह है कि मोमिन जब इसका फर्क पैदा करेगा तो दुनिया में बेतहाशा दौलतें मोमिन के पास नहीं आएंगी, बेतहाशा माल मोमिन के पास नहीं आएगा। जो हराम हलाल के दरमियान फर्क पैदा करेगा, ये लाख रुपए जो आ रहा है ये हराम से आ रहा है या हलाल से आ रहा है, वो मालदार बेतहाशा नहीं बन पाएगा। जो कहेगा चाहे जहां से आए पैसा चाहिए, उसके पास पैसों का अंबार तो लग सकता है, लेकिन जो पैसे को जांच छान फटक के कमाएगा, हलाल का 1 रुपया चाहिए, हराम का 1 करोड़ नहीं चाहिए, वो आदमी बेतहाशा पैसे का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए हुजूर कहते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यह दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में आदमी मनमाने ढंग से नहीं रहता, खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में आदमी मनमाने ढंग से नहीं रहता, 4 दीवारी के दरमियान कैद खाना होता है, एक कैदी उस कैद खाने में रहता है। कैदी अपनी तबीयत के मुताबिक बाजार जा नहीं सकता, कैदी अपनी तबीयत के मुताबिक रिश्तेदार से मिल नहीं सकता, कैदी जो चाहे वैसा खाना जेल में खा नहीं सकता, कैदी जैसा चाहे वैसा गद्दा बिछा नहीं सकता। कैदी जेल के कानून का पाबंद होता है, यानी जेल के कानून का पाबंद होता है, उस कानून के सहारे उसको जीना है। जहां उसको जेलर रखता है वहां रहना है, जैसा जेल का खाना उसको खाना है। हुजूर कहते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन, यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो कैद खाने में आदमी कैदी बन के रहता है, आजाद बन के नहीं रहता है। तो एक मोमिन जब कैद खाने में रहता है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या मुसीर है क्या मुफीद है। तो जब एक आदमी कैदी बन के दुनिया में जिंदगी गुजारता है, तो जैसे ही उस कैद खाने से छुट्टी मिलती है, यानी जैसे ही रूह कब्र से अंसुरी से प्रवास करती है और दुनिया के कैद खाने से मोमिन को नजात मिलती है और जन्नत की सारी बहारें उनके सामने आके
कहती है, दुनिया की फला तकलीफ के बदले में हीरे का ये मकान तुम्हारे लिए, फला कष्ट के बदले में ये हूर और गुलमान तुम्हारे लिए, दुनिया की फला तकलीफ के बदले में ये जन्नत की सारी बहारें तेरे लिए। जब तो दुनिया में जो मोमिन कैदी बन के रहा, मरने के बाद जन्नत के बागात में जहां चाहे जाए, जैसा चाहे खाए, जैसे चाहे पिए, और जन्नती हूरों से जहां चाहे जैसे चाहे निकाह करे, यानी वहां कोई गम नहीं, सिर्फ आराम ही आराम है। पैगंबर आजम के कहने का यह मकसद है। और जो भी दुनिया में काफिरों की तरह यहाँ की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होता जाएगा और आखिरत की फिक्र नहीं करेगा, गुनाहों से तौबा न करके काफिरों की तरह पुरऐश जिंदगी गुजारना चाहेगा, कयामत के दिन कहा जाएगा, अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने दुनिया की जिंदगी में सारा ऐश कर लिया, अपने हिस्से का आराम तुमने दुनिया में कर लिया, अब मेरे यहां तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मोमिन दुनिया में कैदी बन के रहता है। यही वजह है कि मारवाड़ी के पास बेतहाशा दौलत है, सिंधी के पास बेतहाशा दौलत है, गुजराती माँ के पास बेतहाशा दौलत है। मुजफ्फरपुर शहर में अगर मुट्ठी भर मुसलमानों के पास 10% दौलत है, 90% काफिरों के पास खरबों की दौलत है। इसका मतलब क्या है? जब एक मोमिन जिसके पास ईमान की दौलत, ईमान जिसका ईमान कमजोर है, वह इस तरह के हालात को देखने के बाद वो मोमिन कहने लगता है, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यहीं से कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि आखिर काफिर जो जलील है, जो रुस्वा है, जो जहन्नमी है, उनके पास खरबों की दौलतें क्यों है? वो जहां जाता है उनके पास बेतहाशा दौलतें होती है। हमारा बिहार है, आदमी गुजरात से आया है, लेकिन उनके पास खरबों की दौलतें हैं। बिहारी मजदूरी करता है, बिहारी रिक्शा चलाता है, लेकिन कोई मारवाड़ राजस्थान से आया, अब उनके पास खरबों की दौलतें महक रही है। बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, जिनके पास खरबों की दौलत है, उन्होंने अपनी दौलतों से तंग आकर आधी दौलत को ट्रस्ट के नाम कर दिया। मैं इन दौलतों को लेके मैं क्या करूं? आधी दौलत अब बीमार के इलाज कराने के लिए, अब नादारों और गरीबों की तालीम के इंतजाम के लिए। अब बिल गेट्स के पास खरबों डॉलर, रुपया नहीं, खरबों डॉलर यानी बेगिनती रुपया उनके पास है, जो अमेरिका का। आप उसे कह सकते हैं वो आदमी है जिनके पास ईमान की दौलत नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन में टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये वो हैं जो हिंदुस्तान के 10 टॉप उद्योगपतियों में से एक हैं, जिनके पास भी खरबों डॉलर की दौलत है। लेकिन आप कहेंगे इनके पास ईमान की दौलत नहीं है। जिनके पास ईमान की दौलत है बंबई में चश्मा बेच रहा है, जिनके पास ईमान की दौलत है गांव देहात में 10-20 बीघा जमीन जोत रहा है, जिनके पास ईमान की दौलत है वो दिल्ली के सेक्टर 9 में वो टेम्पू चला रहा है, जिनके पास ईमान है उसका बच्चा बेरोजगार पड़ा हुआ है। और आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें गिनती के 2, 4, 5 ही मुसलमानों के नाम है। उसमें 99% लोग वो हैं जिसे आप कहते हैं इनके पास ईमान नहीं है। पूरी दुनिया में दौलत से लेकर के और दूसरे फील्ड तक काफिरों का वर्चस्व है। इसलिए मेरा बेटा जो जाहिल है, जो आलिमों के पास बैठता नहीं, जो खुद इस्लामी किताब पढ़ता नहीं, पीर साहब के पास जाता है जब सर में दर्द होता है दवा फूंक दीजिए। पीर साहब के पास कौन जाता है कि जन्नत का पता बताइए, जन्नत का पता बताइए कि जन्नत में कैसे जाऊं, मैं नेक इंसान कैसे